मुंबई की रात में समुद्र के किनारे बनी एक विशाल कांच की इमारत पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसका नाम था इकोवॉटेक। हमारा नया ग्रीन कोर सिस्टम अगले महीने लॉन्च होगा। उसके बाद हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी क्लीन टेक कंपनी होगी। सर, हमारे सिस्टम्स के अंदर एक पुराना सर्वर एक्टिव हो गया है। पुराना सर्वर? हाँ, ये सर्वर कंपनी के शुरुआती दिनों का है। इसे बंद करो। मैंने कोशिश की थी, सिस्टम बंद नहीं हो रहा। सर, सिस्टम ने एक मैसेज दिखाया है। क्या मैसेज? कौन लौट आया है सर? ये सवाल दोबारा मत पूछना। उसी समय मुंबई के एक बिल्कुल अलग हिस्से में जिंदगी एक दूसरी ही दुनिया में जाग रही थी। देव काका, आज इतना कूड़ा है कि लगता है पूरी मुंबई ने आज सफाई का ठेका हमें दे दिया है। बेटा, शहर जितना गंदा होता है, हमारा काम उतना ही बढ़ जाता है। आपको तो कूड़े में भी दर्शन मिल जाते हैं। ढूंढने वाले को तो कंकड़ में भी शंकर मिल जाते हैं। काका, क्या मिला? इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। लेकिन काका, इसमें ऐसा क्या है? उस रात सोनू के जाने के बाद देव उस रहस्यमयी बॉक्स को लेकर अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे पता था कि यह सिर्फ एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स नहीं था। नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। देव ने उस चिप को अपने पुराने कंप्यूटर में लगाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 10 साल पुराना कौन सा राज अब उसके सामने आने वाला था। पासवर्ड वही था जिसे देव ने 10 साल पहले आखिरी बार इस्तेमाल किया था। देवराज सिंघानिया, 10 साल बाद भी तुमने मुझे नहीं बुलाया। स्क्रीन पर एक तस्वीर खुली। उसमें वही देव था, लेकिन 10 साल पहले वो गरीब कूड़ा बीनने वाला नहीं, एक सफल टेक कंपनी का संस्थापक था। 10 साल पहले देव का नाम देवराज सिंघानिया था। वो एक ऐसा इंजीनियर था जिसने कचरे की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का सपना देखा था। एक दिन ये तकनीक हमारे शहरों को कचरे की समस्या से आजाद कर देगी। सर, ग्रीन कोर सफल हो गया। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। हम ये कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाएंगे। तो फिर किस लिए? शहरों और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। कुछ ही वर्षों में ग्रीन कोर ने कमाल कर दिया। छोटी सी कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। निवेशक आने लगे, बड़े बड़े सौदे होने लगे और इकोवॉटेक की ताकत लगातार बढ़ती गई। हम ग्रीन कोर को सिर्फ कचरा साफ करने के लिए इस्तेमाल क्यों करें? तो किस लिए? हमारे पास शहरों के हर घर का डेटा होगा। कौन क्या फेंकता है, क्या खरीदता है, कहां जाता है, सब कुछ। लोगों की जिंदगी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तुम इस मौके को ठुकरा रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है देवराज, तुम बिजनेस से ज्यादा इंसानियत समझते हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम इंसानियत से ज्यादा बिजनेस समझते हो।